पर्ल के बैग तो आप बहुत बना चुके होंगे। चलिए आज कुछ यूनिक सा ट्राई करते हैं और बनाते हैं एक पर्ल ट्रे। या इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 mm की सिल्वर कलर की पर्ल्स का यूज़ किया है। ट्रे के लिए आप पर्ल्स का यूज़ कीजिए, क्रिस्टल का यूज़ करेंगे तो ये बहुत भारी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 10 mm के पर्ल्स लिए हैं। इसको बनाने का तरीका मैं आपको इस क्रिस्टल से बताती हूँ। लंबी सी वायर लेंगे, यहाँ पे वायर मैंने 0.7 mm की ली है और 4 पर्ल्स डालेंगे। फोर्थ वाले पर्ल में इस तरह से क्रिस क्रॉस कर लेंगे, दोनों वायर को पकड़ेंगे और उसको पुल कर देंगे तो हमारा जो सर्कल है ना वो बिल्कुल बीच में बनेगा। फिर एक तरफ हमें 2 डालने हैं, एक तरफ हमें 1 पर्ल डालना है। जिस तरफ हमने 2 डालने हैं उस तरफ हमें क्रिस क्रॉस कराना है और उसको पुल करना है। ऐसे मेरा दूसरा सर्कल भी रेडी हो जाएगा। सेम मेथड से हमें एक और सर्कल रेडी करना है। एक तरफ 2 डालेंगे, एक तरफ 1। जिस तरफ हमने 2 डाला है उस तरफ हमें क्रिस क्रॉस कराना है और उसको पुल कर लेना है। इस तरह से हमारे 3 सर्कल रेडी हो गए हैं। अब जो हमारी ये वाली वायर है ना, लेफ़्ट वाली वायर, इस वाली वायर में हम एक पर्ल डालेंगे और जो हमारा फर्स्ट वाला पर्ल था ना, बिल्कुल फर्स्ट वाला पर्ल, उसमें से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे। यानी कि अपने हम क्रिस्टल को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जो फर्स्ट वाला पर्ल है उसमें से हम अपनी वायर को निकाल लेंगे। ऐसा करने से हमारी वायर में 3 क्रिस्टल हो जाएंगे, यानी कि 3 पर्ल्स हो जाएंगे। अब हमें एक पर्ल और डालना है। किसी भी तरफ की वायर में हम एक पर्ल और डाल देंगे और उससे हम इसको क्रिस क्रॉस करा लेंगे। एक पर्ल और लिया और उससे हम इसको क्रिस क्रॉस करा लेंगे। ठीक है, तो हमारे इस तरह से एक राउंड रेडी हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस वाली वायर में यानी कि जो लेफ़्ट वाली वायर है उसमें हमें 3 क्रिस्टल डालने हैं, यानी कि 3 हमें पर्ल डालने हैं और थर्ड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस करा देना है। आप देखेंगे ये चारों तरफ से हमारा 4 क्रिस्टल का या 4 पर्ल का एक सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। चारों तरफ से हमारा सेम दिखेगा। अब नीचे वाले क्रिस्टल में से या पर्ल में से अपनी वायर को हमें निकाल लेना है, जो हमारी लेफ़्ट वाली वायर है। ऐसे हम इसको निकाल लेंगे और दूसरी वाली वायर में 2 पर्ल्स को डालना है हमें। 2 पर्ल्स डालिए और सेकेंड वाले से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। सेम मेथड हमें फिर से रिपीट करना है। इस तरह से हमारा बन गया। नीचे वाली पर्ल में से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे इस तरह से, और जो हमारी दूसरी वाली वायर है उसमें फिर से हम 2 क्रिस्टल को डालना है और सेकंड वाले से हमें इसको क्रिस क्रॉस करा देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लास्ट में आ गए हम। लास्ट में हमें 2 पर्ल में से अपनी वायर को निकालना है। एक तो जो नीचे है इस वाले पर्ल में से निकालना है, एक जो ऊपर की साइड है उस वाले पर्ल में से भी अपनी वायर को हमें निकाल लेना है। ठीक है, निकालने के बाद अब हमें एक क्रिस्टल और लेना है, यानी कि एक पर्ल और लेना है और उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराना है। ठीक है, तो ऐसा करने से देखिए हमारा राउंड सर्कल बन के रेडी हो रहा है। हमें सेम प्रोसेस करते हुए इसको आगे बढ़ाते जाना है और जितना लंबा हमें चाहिए हम इसको उतना लंबा बना सकते हैं। तो फिर से हमने 3 पर्ल्स लिए और थर्ड वाले में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे। नीचे वाली वायर को नीचे वाले क्रिस्टल में से निकाल लेंगे। ठीक है, हमारी वायर इस साइड चली गई ना, तो नीचे वाली जो क्रिस्टल है उसमें से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया। जो दूसरी वायर है उसमें 2 क्रिस्टल को ऐड करा और सेकंड वाले क्रिस्टल में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। एक बार आपको समझ में आ गया ना तो इसको आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे। फिर से नीचे वाले क्रिस्टल में से नीचे वाली वायर को हमने निकाल लिया। जो दूसरी वायर है उसमें हमने 2 क्रिस्टल को ऐड कर लिया और सेकेंड वाले से क्रिस क्रॉस करा दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और उससे आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और एक प्यार से कमेंट करते जाइएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप ये देखिए हमारा ये 3 सर्कल का जो क्रिस्टल का राउंड था ये रेडी हो गया है। इसको हम सेम पैटर्न से आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 mm सिल्वर पर्ल्स का यूज़ किया है। तो आपको ट्रे बनाने के लिए 10 mm के साइज़ का यूज़ करना है और पर्ल्स का ही यूज़ करना है। मैंने 4 बड़े 4 छोटे बना लिए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि छोटे किस साइज़ के बनाए हैं मैंने। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो मैंने 10 सर्कल के 4 छोटे साइज़ के बनाए हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसे 4 रेडी कर लेने हैं और लास्ट में आप थोड़ी सी वायर छोड़ देना क्योंकि ये जॉइन करने में काम आते हैं। अगर आपकी ख़त्म हो गई हो तो आप उसको नोट लगा के भी फिनिश कर सकते हैं,
क्योंकि ये वायर हमें ऐसे जॉइन करने में काम आती है। तो ये हमारे छोटे वाले हैंडल थे। अब बड़े वाले हैंडल देखते हैं हमने कितने सर्कल के बनाए हैं। तो बड़े वाले मैंने 22 के बनाए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो बड़े वाले हैंडल मैंने बनाए हैं ये 22 सर्कल्स के बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये भी मैंने 4 हैंडल रेडी करके रखे हुए हैं। अब बारी आती है इन सबको आपस में जॉइन करने की। तो चलिए फटाफट से इनको जॉइन करते हैं। हमें यहाँ पे अपने जो ये हैंडल्स बनाए हैं हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है। जो बड़े वाले हैंडल हैं उसको ऐसे साइड में लगाना है, यानी कि बेसिकली हमें इसको एक रेक्टेंगल शेप देनी है। तो देखते हैं अब इन दोनों पीसेस को हम आपस में कैसे जोड़ते हैं। तो हमारी वायर इस वाले पर्ल में होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमें इस वाली वायर में एक पर्ल डालना है, और पर्ल डालने के बाद हमें जो फर्स्ट वाला हमारा ये वाला पर्ल है इसमें से अपनी वायर को हमें निकाल लेना है। इस तरह हमारे वायर में 3 सर्कल हो गए, 3 पर्ल्स हो गए सॉरी। एक पर्ल और लेंगे और इसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। यहाँ पे हम लूप मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं और आप क्रिस क्रॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लूप मेथड का यूज़ किया है, आप सिंपली क्रिस क्रॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। ये करने के बाद जो इसके सामने के 2 पर्ल्स हैं उसमें से अपनी वायर को हमें निकालना है। जैसे हम 2 पर्ल्स के बैक को पीसेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक उसी प्रोसेस से हमें इसको भी यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, दोनों पर्ल में से अपनी वायर को निकाल दिया, फिर से एक पर्ल और लेंगे, किसी भी तरफ की वायर में डाल सकते हैं और उससे हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। फिर से हमें इसके सामने के पर्ल में से अपनी वायर को निकालना है, यानी कि लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट वाले पर्ल में से और राइट वाली वायर को राइट वाले पर्ल में से निकाल लेना है। अब हमारे वायर में फिर से 3 क्रिस्टल हो गए, तो एक पर्ल हमने और लिया और उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। अब देखिएगा आगे कि हम नोट यहाँ पर कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रिस क्रॉस करा लिया। अब हमें इस वायर को जो सामने वाले पर्ल्स हैं उसमें से एक बार और निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको नोट टाई लगाएंगे। अगर हम सामने वाले पर्ल में से नहीं निकालते ना, तो ये जो हमारा लास्ट का सर्कल है वो लूज़ रह जाता है, तो उसको लूज़ नहीं छोड़ेंगे, उसको भी हम टाइट करेंगे। तो इसके लिए हमने सामने वाले पर्ल में से फिर से अपनी वायर को निकाल लिया है। देखिए इस तरह से मैंने दोनों सामने वाले पर्ल में से अपनी वायर को निकाल लिया है। वायर को इसमें से निकालने के बाद यहाँ पे हम नोट टाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेरी वायर ना बहुत कम छूट गई है, तो वायर को इतना कम नहीं छोड़ना है, वायर को थोड़ा हमें ज़्यादा छोड़ना है जिससे हम इसको ईजिली नोट टाई लगा सकें। यहाँ पे मुझे नोट टाई लगाने में बहुत प्रॉब्लम किया क्योंकि वायर छोटी थी, वायर की जो लेंथ थी वो छोटी थी, तो वायर को थोड़ा ज़्यादा ही रखना है और 2 सिंपल नोट टाई लगा देनी है और हमारा ये रेडी हो जाएगा। ऐसे हमें दूसरे हैंडल को भी जॉइन करना है। अब हमें यहाँ पे खास बात क्या ध्यान रखनी है, इसको हमें इस तरह से जॉइन करना है, इस तरह से जॉइन नहीं करना है, इसको ऊपर की तरफ रखना है और ऐसे ही हमें इसको जॉइन करना है। तो बाकी के पीसेस भी हम जॉइन कर लेते हैं और हमारा ये सुंदर सा फ्रेम सा बनकर रेडी हो जाएगा। आप इसको एज ए फ़ोटो फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए मिरर भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको बना रहे हैं ट्रे। तो हमने ऐसे दोनों पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है दोनों पीसेस को आपस में जॉइन करने की। तो फर्स्ट पर्ल में से अपनी वायर को मैंने यहाँ पे निकाल लिया इस वाले पर्ल में से। अब मैं इस वाली वायर में एक पर्ल डालूँगी और जो हमारा नीचे वाला पीस है, एक तो ऊपर वाला पीस हो गया, एक जो नीचे वाला पीस है इसके इस वाले पर्ल में से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी। ठीक है, दोनों वायर को इक्वल कर लेना है। अब किसी भी एक तरफ की वायर में एक पर्ल डालेंगे और उससे हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। ठीक है, जैसे हम पहले कर रहे थे ठीक उसी तरह से करना है। यहाँ पे भी एक पर्ल डाला और मैंने यहाँ पे क्रिस क्रॉस करा दिया। फिर सामने के पर्ल में से अपने वायर को निकाल लूँगी, जैसे लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट वाले पर्ल में से और राइट वाली वायर को राइट वाले पर्ल में से मैं निकाल लूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैंने अपने चैनल पे ऐसे बहुत सारे पर्ल बीडेड बैग के ट्यूटोरियल भी अपलोड कर रखे हैं, तो एक बार चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी न्यू डिज़ाइनिंग सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी न्यू टेक्निक्स भी सीखने को मिलेंगी। अब हमें सेम प्रोसेस से बाकी साइड्स को भी आपस में जॉइन करना है। अभी हमें यहाँ पे चारों साइड्स को आपस में जॉइन नहीं करना है, पहले हम यहाँ पे 2 साइड्स को आपस में जॉइन करेंगे। ठीक है,
तो इस साइड को ज्वाइन कर लिया मैंने और इसकी एक और साइड को मैंने ज्वाइन कर लिया है। एक बार हम कॉर्नर पे देख लेते हैं कि कॉर्नर में हमें कैसे करना है। तो कॉर्नर में हमारे इस तरह से वायर आएगी, तो अगेन एक पर्ल लेके क्रिस क्रॉस कराना है और सेम मेथड से जैसे प्रोसेस हम करते आ रहे हैं ठीक उसी प्रोसेस से हमें इन दोनों पीसेस को ज्वाइन करना है। अब देखिए हमारा ये दोनों साइड ज्वाइन हो गई हैं और बहुत सुंदर लग रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक मिरर लिया। ये मिरर अपनी पास की किसी शॉप में से जाके मैंने कट करवा लिया है। इसी मेज़रमेंट का मैंने कट कराया है। अब मैं इसको इसके बीच में रख के इसको इस तरह से इंसर्ट कर लूँगी। ठीक है, तो मैंने दोनों हैंडल्स के बीच में अपने मिरर को इस तरह से फिक्स कर लिया है। अब मैं बाकी की जो 2 साइड्स थी ना उसको भी मैं जॉइन कर लूँगी। इस तरह से करने से हमारा मिरर ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं और अपनी जगह पे फिक्स भी रहेगा। अगर आपको ये कीरिंग बनाना सीखना है तो इसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और ये रहा हमारी ट्रे का फाइनल लुक। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड कीप वॉचिंग।